बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर ये है कि अमेरिका के इंतहाई तबाहकुन एटमी जहाज की अहम तरीन मालूमात चोरी हो गए हैं। अब ये जहाज अमेरिका के खिलाफ कौन सा मुल्क बनाकर अमेरिका के खिलाफ तबाही मचाने वाला है और इस जहाज की हसास तरीन मालूमात को कैसे दूसरे मुल्क तक पहुंचाया गया, इसकी तमाम तफसीलात सामने आ गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, खास तौर पर अमेरिका और इसराइल की सिक्योरिटी के हवाले से ऐसी कमाल की मार्केटिंग की गई है कि पूरी दुनिया में लोग ये समझते हैं कि शायद अमेरिका और इसराइल का सिक्योरिटी सिस्टम इतना कमाल का है कि उसे दुनिया की कोई ताकत नाकाम नहीं बना सकती। दोस्तों, जिस तरह से इसराइल के बारे में ऐसी खबरें तक सामने आई कि वो खलाई मखलूक के साथ राबितों में है, खलाई मखलूक के साथ मिलकर खला के अंदर को बहुत बड़ा स्टेशन बना रहे हैं, और दोस्तों इस तरह की चीजें ऐसी हैं कि जिसे तरक्की पजीर ममालिक चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, आपने देखा कि जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबाबील के जरिए हाथियों की फौज को जलील और रुसवा किया, इसी तरह से पहले लिबनान की हिजबुल्लाह ने इसराइल को 12 रोजा जंग के अंदर धूल चटा के रख दी। और इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी तारीफों के पुल अमेरिका और इसराइल की जानिब से और मगरबी ममालिक की जानिब से ऐसे बांधे जा रहे थे कि ये कोई ऐसा माफूकुल फितरत सिस्टम है कि जो किसी भी मिसाइल को अपनी फिजाओं में आने की इजाजत नहीं देता। हमास के पुराने रॉकेट्स ने इसराइल के तूलो अर्ज में जो तबाही मचाई, उसकी जोहरी तंसीबात के करीब तक मिसाइल मारा गया और उससे बड़े पैमाने पे इलाके में तबाही मच गई। तो इससे दुनिया को ये पैगाम दिया गया कि अमेरिका और इसराइल को बहुत बड़ा हवा नहीं है। और खास तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने कहा था कि इसराइल की मजबूती एक मकड़ी के जाल से ज्यादा कुछ नहीं है। सो दुनिया को खौफजदा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, आज जो खबर आई है उसने आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की उस बात पर मोहरे तस्दीक सब कर दी है कि अमेरिका और इसराइल की सिक्योरिटी को बहुत माफूकुल फितरत नहीं है, बल्कि ये मकड़ी के जाल की तरह है। दोस्तों, जो खबर सामने आई है वो ये है कि अमेरिकी साख्ता जौहरी आबदोज का डिजाइन चोरी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जौहरी आबदोज से मुतल्लिक हसास डाटा फरोख्त कर दिया गया है और इसके इल्जाम में अमेरिकी नेवी के एक इंजीनियर पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। दोस्तों, अमेरिकी महकमा इंसाफ की तरफ से ये खबर जारी की गई है और बताया गया है कि मगरबी वर्जीनिया से हिरासत में लिए गए 42 साला जोनाथन टैबी को जौहरी आबदोज से मुतल्लिक खुफिया मालूमात तक रसाई हासिल थी, जिसे वो खुद को गैर मुल्की हुकूमत का नुमाइंदा जाहिर करने वाले FBI के अंडर कवर एजेंट को फराहम कर रहा था। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जोनाथन टैबी के खिलाफ आयद की गई फर्द जुर्म में जासूसी से मुतल्लिक इल्जामात की तफसीलात हैं, जिसमें हुकूमत का कहना है कि मुलजिम 2 साल से उस शख्स को मालूमात फराहम कर रहा था जिसके बारे में उसका ख्याल था कि वो गैर मुल्की हुकूमत का नुमाइंदा है। दोस्तों, टैबी को हफ्ते को उनकी 45 साला बीवी डायना के हमरा रियासत वर्जीनिया से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने एक मेमोरी कार्ड पहले से तयशुदा खुफिया मुकाम पर रख दिया था। FBI का कहना है कि ये मामला उस वक्त शुरू हुआ कि जब टैबी ने अप्रैल 2020 में नेवी की दस्तावेजात से मुतल्लिक एक पैकेज गैर मुल्की हुकूमत को भिजवाया और लिखा कि वो अमेरिका के ऑपरेशनल मैनुअल यानी ज़ाब्ता कार पर मबनी मालूमाती मवाद, कारकर्दगी की रिपोर्टें और दीगर हसास मालूमात बेचने में दिलचस्पी रखता है। हुकाम ने बताया कि मुलजिम ने इस बारे में भी हदायत दी कि खुफिया ताल्लुकात किस तरह कायम रखने हैं। अपने खत में उन्होंने कहा कि मैं आपकी जुबान में इस खराब तर्जमे पर माफी चाहता हूँ। बराए मेहरबानी ये खत अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस को भिजवा दें। मुझे यकीन है कि यह मालूमात आपके मुल्क के लिए बहुत ज्यादा कीमती होंगी। ये पैकेज, जिस पर रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर पेट्सबर्ग का वापसी का पता लिखा गया था, FBI ने गुज़िश्ता दिसंबर में अपने लीगल अताशी के दफ्तर के जरिए उसे नामालूम मुल्क से हासिल किया था, जिसके बाद कई माह पर मुहित अंडर कवर ऑपरेशन का आगाज हुआ, जिसके तहत गैर मुल्की हुकूमत का खुद को एजेंट जाहिर करने वाले FBI के एक एहलकार ने टैबी से राब्ता किया और उन्होंने मालूमात के बदले क्रिप्टो करेंसी में हजारों डॉलर अदा करने पर रजामंदी जाहिर की। जून में FBI के मुताबिक अंडरकवर एजेंट ने क्रिप्टो करेंसी में टैबी को भरोसे और एतमाद के तौर पर $10,000 भिजवाए। फेडरल एजेंट ने देखा कि टैबी अपनी बीवी के हमरा वेस्ट वर्जीनिया में पहले से तयशुदा जगह पर लेन देन के लिए पहुंचा हुआ है। उनके हमरा उसकी बीवी डायना भी मौजूद थी, जो बज़ाहिर अपने शौहर को डेड ड्रॉप ऑपरेशन के दौरान इर्द गिर्द की मालूमात फराहम करती थी। जोड़े पर आयद इल्जामात के मुताबिक इस काम के लिए FBI ने $20,000 फराहम किए थे।
FBI ने नीले रंग का मेमोरी कार्ड हासिल किया और अदालत में पेश किए गए कागजात के मुताबिक जवाब में पीनट बटर लगे सैंडविच के 2 स्लाइस तयशुदा जगह पर रख दिए। महकमा इंसाफ के मुताबिक FBI ने मेमोरी कार्ड में मौजूद मवाद नेवी के उमूर के एक माहिर को पेश किया, जिन्होंने तयन किया कि कार्ड में डिजाइन और वर्जीनिया क्लास सबमरीन रिएक्टर की कारकर्दगी से मुतालिक मालूमात शामिल थी। फर्द जुर्म के बाद जिन अबदोजों के बारे में मालूमात फराहम की जा रही थी वो बहुत ही जदीद जौहरी ताकत से लैस और क्रूज मिसाइलों के जरिए तेज तरीन हमले करने की सलाहियत रखती हैं। मेमोरी कार्ड में एक पैगाम भी तहरीर किया गया जिसमें कहा था, मुझे उम्मीद है कि आपके माहिरीन इस फराहम करदा नमूने से बहुत खुश होंगे और मैं ये समझता हूँ कि हमारे दरमियान एतमाद बढ़ाने के लिए ये मुआवन साबित होगा। दस्तावेजात के मुताबिक FBI ने उसी डेड ड्रॉप का कई माह इस्तेमाल किया और अगस्त में टेबी ने च्युइंगम के पैकेट में मेमोरी कार्ड बंद किया जिसके अंदर वर्जीनिया क्लास सबमरीन के बारे में मालूमात थी और इसके एवज टेबी को $70,000 अदा किए गए। फर्द जुर्म में कहा गया कि मुलजिमान ने एटॉमिक एनर्जी एक्ट की खिलाफ वर्जी की जो कि एटमी हथियारों और जौहरी मवाद से मुतल्लिक मालूमात अफशा करने से रोकता है। टेबी और उसकी अहलिया मंगल को मुकामी अदालत में पेश होंगे और FBI के मुताबिक टेबी ने 2012 से अमेरिकी हुकूमत के साथ काम किया है और इसके पास टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी क्लियरेंस है और वो जौहरी अबदूदों को हरकत देने के अमल में महारत रखता है। उसको पेट्सबर्ग में हुकूमत की मलकियत वाली एक लेबोरेटरी तक भी रसाई हासिल है जो हुकाम के मुताबिक अमरीकी नेवी के लिए न्यूक्लियर तवानाई पर काम करती है। दोस्तों ये खबर की सारी तफसीलात जिसके मुताबिक अमेरिका की सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे सवालात उठते हैं। दोस्तों अदालत में पेश की गई दस्तावेजात के बारे में उस मुल्क का नाम जाहिर नहीं किया गया, लेकिन मुमकिन तौर पर जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि ये 2 मुल्क हो सकते हैं, एक शुमाली कोरिया और दूसरा चीन। ये दोनों ममालिक न सिर्फ अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं बल्कि हो सकता है कि अभी तक उन्होंने इस डिजाइन के अकॉर्डिंग जो पिछले 2 साल से इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर की जा रही है इस जौहरी आबदोज को इंटरसेप्ट करने के तमाम इंतजामात भी कर लिए हों और हो सकता है कि इसी टेक्नोलॉजी पर उन्होंने जौहरी आबदोज तैयार भी कर ली हो। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि 2 दिन पहले बुहेरा जनूबी चीन के पानियों के अंदर अमेरिका की जौहरी आबदोज को एक हादसा पेश आया जिसमें तकरीबन 12 के करीब अमले के एहलकार शदीद जख्म और कई एक के हलाक होने की भी खबरें हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका को ये पता नहीं चल सका कि ये जौहरी आबदोज किस चीज से टकराई थी, जिसके बाद इस जौहरी आबदोज को गुआम भेज दिया गया ताकि उसमें होने वाले नुकसान के हवाले से तफसीलात देखी जा सके। दोस्तों मुमकिन तौर पर इस जौहरी आबदोज को डिटेक्ट करने के हवाले से कुछ ऐसी खुफिया मालूमात चीन तक भी पहुंच चुकी होंगी और मुमकिन तौर पर उन्होंने इस आबदोज को डिटेक्ट करके उसको निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल में ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि अमेरिका और इसराइल की सिक्योरिटी के हवाले से जो बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं, जो मार्केटिंग की गई है, उसकी कलीक खुलकर सामने आ गई है। अगर आज अमेरिका के जौहरी जंगी जहाजों की मालूमात कामयाबी से फरोख्त कर दी गई है और 2 साल तक अमेरिकी बहरिया की इंटेलिजेंस जौहरी इंजीनियर जोनाथन को गिरफ्तार न कर सकी और न उसे ऐसे करने से रोक सकी, तो फिर ये कैसी इंटेलिजेंस है। दोस्तों वैसे अमेरिकी इंटेलिजेंस को क्या ही कहना कि जिसने अफगानिस्तान से निकलने के बाद इस बात का इकरार किया, अफगानिस्तान में हमारी हर चली हुई चाल को उल्टा हम पर चलने वाली दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी ISI है जिसने पूरी गेम ही हमारे खिलाफ चला दी। तो दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटेलिजेंस इदारों की कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा अहम होती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के न सिर्फ जौहरी असासे महफूज हैं, बल्कि अगर कभी किसी ने कोई साजिश करने की कोशिश भी की तो उसे फौरी तौर पर इंटरसेप्ट कर लिया गया। दोस्तों अमेरिकी सेनेटर्स की जानिब से पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के हवाले से जो अमेरिकी सेनेट के अंदर बिल पेश किया गया और कहा कि पाकिस्तान के जौहरी हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग सकते हैं, तो अब अमेरिका को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि जब तुम्हारे पास तुम्हारी जंगी एटमी आबदोजें जिसकी कैपेबिलिटी के हवाले से किसी को कानो कान खबर नहीं, अगर उनकी मालूमात चोरी हो गई है तो अमेरिका का अपने जौहरी हथियारों के हवाले से सिक्योरिटी का निजाम कितना ज्यादा महफूज है। और दोस्तों इसी तरह की हालत भारत की है। भारत में यूरेनियम सरेआम फरोख्त हो रही है, उनके एटमी साइंसदानों की जानिब से उसको स्मगल किया जा रहा है। उसमें बड़े पैमाने पे डाटा भी सामने आ चुका है, कौन कौन कब कब मुलविस है और कितनी बड़ी मिकदार में यूरेनियम को पकड़ा गया। तो अमेरिका को अपनी मंजी के नीचे डांग फेरने की जरूरत है और अपने दोस्त भारत की खबर लेनी चाहिए। पाकिस्तान के बारे में उन्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के एटमी और दीगर तमाम हथियार महफूज तरीन हाथों में है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।